नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूडाइस प्लस में हम टीचर मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने टीचर मॉड्यूल को तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी भी वो टीचर मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ पे आप एरर कर रहे हैं जिसकी वजह से आप टीचर मॉड्यूल को सर्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आप यूडाइस प्लस को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह की टैब ओपन हो जाएगी, जहां से आपने टीचर मॉड्यूल को क्लिक कर लेना है। जहां से आप लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे हम जहां से लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब आ जाएगी लॉगिन सेक्शन। तो जहां से हमें यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन जहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू नेशनल टीचर डेटाबेस। तो जहाँ से आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर, टीचिंग और नॉन टीचिंग डिटेल को आपने अपडेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करें। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो इस समय ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन। तब तक सर्टिफिकेशन नहीं होगा जब तक आप अपना कुछ डाटा यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे, जैसे कि टीचिंग डिटेल जो होगी वो आपको फिल करनी होगी, नॉन टीचिंग डिटेल को भी फिल करना होगा। और इसके साथ साथ एक अपडेट जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे आप टॉप पे देखें, जहाँ पे एक डिटेल मांगी गई है आप हेड ऑफ़ द स्कूल डिटेल, तो आप इसे भी मैप करें। जब तक आप ये चीज़ें नहीं फिल करेंगे, जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हैं मैं मैप पे क्लिक इस पर जो मैंडेटरी हुआ है हमें जहाँ पे हेड ऑफ़ स्कूल HOI की डिटेल को भी अपडेट करना होगा और इसके साथ साथ असिस्टेंट हेड डिटेल को भी हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम चलेंगे आप टीचिंग स्टाफ की तरफ। तो जहाँ पे आप देखेंगे नंबर 1 जो हम पहले भी करते थे, टोटल टीचिंग स्टाफ जहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे भी आपके स्कूल का टोटल टीचिंग स्टाफ होगा तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब इनके प्रोफाइल को हमें कंप्लीट करना है। जैसे जहाँ से हमें टीचिंग डिटेल को अपडेट करने के लिए यहाँ पे टोटल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने टीचिंग स्टाफ की जो लिस्ट होगी वो जहाँ पे आ जाएगी और कौन कौन उसमें वेरीफाई है। जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी टीचर्स के यहाँ प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है। प्रोफाइल में जहाँ पे क्या रहने वाला है, जनरल प्रोफाइल रहने वाला है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल रहने वाला है, ट्रेनिंग एंड अदर ड्यूटीज़। इन तीनों कंपोनेंट को 1 बाय 1 हमें अपडेट करना होगा। इसके बाद हर एक टीचर ये तीनों कंपोनेंट अपडेट करने के बाद जहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरा पेज ऐसे ग्रीनिश जैसा दिखेगा। इसका मतलब है सभी स्टाफ जो आपके स्कूल में है वो जहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब चलिए अब हम जहाँ से अब स्कूल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हम स्कूल के डैशबोर्ड पे फिर से चलते हैं। स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे हमने सिर्फ जहाँ पे टीचिंग स्टाफ को ही जहाँ पे अपडेट किया। जैसे कि आमतौर पर जो प्राइमरी स्कूल हैं और मिडिल स्कूल है वहाँ पे टीचिंग स्टाफ ही होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं होता है। तो ऐसे में हमने ये सारी डिटेल अपडेट करने के बाद हमने HOI की मैपिंग भी कर दी है। इसके बाद जैसे हम सर्टिफिकेशन के प्रोसेस पे जाएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन। तो जैसे मैं क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको रिमार्क्स में कुछ लिखना होगा। मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऑल डेटा हैज़ चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी होगी। डिक्लेरेशन देने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ अपडेट स्टाफ रिक्वायर्ड डिटेल। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें यहाँ पर दोनों कंपोनेंट को अपडेट करना होगा। जैसे कि रेगुलर टीचिंग स्टाफ था वो मैंने अपडेट कर दिया है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को अभी मैंने अपडेट नहीं किया है। ऐसे में आपने कंप्लीट सर्टिफिकेशन के लिए HOI की मैपिंग और उसके असिस्टेंट की मैपिंग, और हमारे स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है लेकिन हमें नॉन टीचिंग स्टाफ वाले कंपोनेंट को भी जहाँ पे ओपन करना होगा, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल है। आप यहाँ पे टोटल उसके आगे 0 का ऑप्शन जहाँ पे दिख रहा है, जैसे अगर आपके स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ है तो यहाँ पे नंबर दिया होगा। हमारे स्कूल में कोई नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है तो 0 शो हो रहा है। आपने 0 पे क्लिक करना है। जैसे हम जहाँ पे 0 पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे किसी की एंट्री जहाँ पे नहीं हो है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, सिंपली आपने इसको ओपन कर लिया है लेकिन जहाँ पे कोई भी चीज़ जहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट करोगे तो आप आगे कोई पेज नहीं जाएगा, जहाँ से सिंपली आपको फिर से स्कूल के डैशबोर्ड पे आ जाना है। रेगुलर स्टाफ को भी अपडेट कर दिया, टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ जो था उसे भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद एक और ऑप्शन है नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर टीचिंग स्टाफ आपको रिक्वायर्ड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस कंपोनेंट को भी आपको कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं
हमें यहाँ पे मेंशन किया है प्री प्राइमरी में हमें 0 चाहिए, प्राइमरी में भी 0 चाहिए। आपने जितना स्टाफ चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी चाहिए तब भी आपको इस पेज को भी ओपन करना होगा और नेक्स्ट आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप जहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। पहले हम सर्टिफिकेशन कर रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सभी सेक्शंस को क्लिक करना है। जहाँ पे टोटल टीचर जैसे 3 हैं तो इनको अपडेट करना है, टोटल 0 है तो इसको भी ओपन करके अपडेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ़ टीचर स्टाफ रिक्वायर्ड, तो क्लिक हेयर, इसको भी क्लिक करके आपको कंप्लीट करना है। भले ही आपको रिक्वायर्ड नहीं है तब भी आपको इस पेज को ओपन करके सेव करना होगा। अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जहाँ से जो मैपिंग का प्रोसेस था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब आपने यहाँ से सिंपली क्या करना है, क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन। अब हम करेंगे तो देखेंगे क्या अभी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है क्या नहीं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रिमार्क्स में फिर से आप यहाँ पे रिमार्क्स डालें, तो रिमार्क्स यहाँ पे हमने डाल दिया है, ऑल डाटा हैज़ चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट। यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, अपने सर्टिफाई पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो यहाँ पे आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप जहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे जो कि एरर आ रहा था, अब जहाँ पे आप देखते हैं स्कूल सर्टिफाइड सक्सेसफुली। तो इस तरह से टीचर मॉड्यूल की जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट करेंगे। आपने कंप्लीट सारा प्रोसेस कर लिया है लेकिन उसके बाद भी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अगर आपके स्कूल में भी ऐसा एरर आ रहा है तो आपने जो मैंने कंपोनेंट दिखाए हैं, जैसे कि HOI की मैपिंग है उसे आपने कंप्लीट करना है, टीचिंग स्टाफ को आपने अपडेट करना है, नॉन टीचिंग स्टाफ भले ही आपके स्कूल में नहीं है तब भी आपने उस कंपोनेंट को ओपन करके उसे भी आपने क्लोज़ करना है। नेक्स्ट रहेगा अगर कोई रिक्वायरमेंट है टीचर्स की, उस भी पेज को आपने ओपन करना है। ओपन होने करने के बाद उसे आप क्लोज़ करें, क्लोज़ करने के बाद फिर ही सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। थैंक यू, आई होप आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल के टच में रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।